हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास का जो है कि प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों कि कहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सिर्फ जो है कि वीडियो बड़ा ना हो। ठीक है, इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, सबसे पहले दोस्तों हम उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए बोला क्या जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए, पहला का पहला ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण ये फर्स्ट है और ये दूसरा है। तो हमको क्या बोल रहा है, इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को जो है कि आराम से पहले लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो है कि हम एक पेज ले लेते हैं और इस पर क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि क्वेश्चन नंबर पहला का पहला को लिखते हैं आराम से। ठीक है, तो देखिए पहला का पहला में दिया क्या हुआ है। ठीक है, उसको आराम से लिखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है। और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला समीकरण। और ये क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि समीकरण पहला है और दूसरा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिए। ठीक है, उसके बाद ये समझ आइएगा तो बाद बाकी आपको इजी ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 2 से। ठीक है, तो हम देखेंगे अपने मतलब जो है कि सुविधा अनुसार जो है कि इक्वेशन को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब चलिए समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से तो यहाँ पे देखिए आराम से समीकरण 2 क्या है मेरा, x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 दिया हुआ है। तो समीकरण 2 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम x को अकेला करेंगे तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, y को जो है ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y। तो 4 प्लस y हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये क्या हो गया, समीकरण 3 आ गया दोस्तों। ठीक है, ये क्या आ गया, समीकरण 3 तक आ चुका है। ठीक है, ये पहला समीकरण, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, x का मान जो है ये x बराबर क्या है, 4 प्लस वाई है। तो अब x का जो मान है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण किस में रखें, तो समीकरण फर्स्ट जो है इसमें पहला इसमें रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो x का मान समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, में रखने पर तो यहाँ पे देखिए अब जो है कि समीकरण पहला क्या है, चलिए उसको लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, तो x के जगह पे हम दोस्तों क्या रखें, तो x के जगह पे 4 प्लस वाई को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई और ये एक प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, बराबर की साइड 14 है। तो अब y प्लस वाई तो क्या हो जाएगा, तो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y और बराबर 14। अब y को यहाँ पे दोस्तों अकेला करना है। ठीक है, तो ये प्लस 4 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो 14। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, ये 14 तो रहेगा और ये प्लस 4 है तो इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। अब जो है कि 14 में से 4 जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 10। और ये 2 गुना में है इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये दोस्तों अब कट जाएगा। ठीक है, तो y का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 बार में जाएगा तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 5 आ गया। ठीक है, तो ये एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो एक y का जो है कि आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, y का आ गया है, तो अब x का भी तो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान अब हम किस में रखें। ठीक है, तो अब हम y का मान जो है कि दोस्तों समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए समीकरण 3 तो ये है, तो चलिए इसको आराम से लिखते हैं, x बराबर 4 प्लस वाई और जो है कि समीकरण
तीन में क्या रखना है, y का मान रखना है। तो y का मान कितना आया है 5, तो y के जगह पे आराम से हम 5 रख देंगे। तो 4 प्लस y के जगह पे 5 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि y का 5 आ गया है और x का क्या आ गया है, 9 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्या है उसको लिखते हैं आराम से। ठीक है, तो दूसरा में है दोस्तों s माइनस टी और बराबर 3 है। ठीक है, और फिर क्या है s बट्टा 3 है और प्लस टी बट्टा 2 है बराबर 6 है। ठीक है, इस तरीके से है दोस्तों। ये तो दोस्तों आपका पहला समीकरण हो गया। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण हो गया। लेकिन इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 3 दूनी 6, तो यानी 2s और प्लस यानी 2 तिया 6 यानी कि 3t। ठीक है, और बराबर इधर क्या हो जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए बराबर के साइड 6 है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको कर लेते हैं। तो इसको जो है कि 2s और प्लस 3t है। ठीक है, और ये 6 इधर क्या है दोस्तों, भाग में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये दोस्तों आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण पहला ये हो गया, अब समीकरण 2 ये आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से हमको जो आसानी लगेगा दोस्तों हमको उसी में लेना है। ठीक है, तो इसको देखिए तो अब आसानी से हम अकेला s का कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, पहला, तो यहाँ समीकरण पहला क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। तो अब s को अकेला करेंगे और माइनस टी को इधर लाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तीसरा समीकरण। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम किस में रखें। ठीक है, s का मान किस में रखें ताकि आसानी से जो है किया जाए। ठीक है, चलिए हम जो है s का मान जो है दोस्तों हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए s का मान जो है समीकरण का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर, तो यहाँ पे चलिए समीकरण 2 क्या है उसको आराम से लिखते हैं। तो क्या है, 2s प्लस 3t है और बराबर 36 है। ठीक है, तो अब s का मान देखिए, तो s के जगह पे हम आराम से 3 प्लस t को रख देंगे। ठीक है, तो इसको 2 बाहर में ब्रैकेट में रखेंगे, क्या 3 प्लस t और इधर क्या है प्लस 3t है। ठीक है, और बराबर क्या है इधर 36 है। तो अब देखिए, अब चलिए ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 जो है दोनों के साथ गुना होगा तो 2 तिया 6 और प्लस 2 और t, तो 2t हो जाएगा और प्लस इधर क्या है 3t प्लस में और बराबर 36 है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2t और 3t जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5t, 6 प्लस 5t बराबर 36। क्लियर है। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 प्लस में है तो इधर आएगा तो बराबर किस साइड ले आएंगे, तो 5t बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 6। तो अब देखिए t बराबर, अब 5 ये गुना में है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 36 में से 6 जाएगा तो कितना 30, और ये जो है गुना में है तो इधर आ गया भाग में। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना से, तो t का कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो 6 से जा रहा है, 6 5 30। ठीक है, तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एक हो गया। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा क्या है उसको देखते हैं फटाफट से। तो देखिए यहाँ तक क्लियर है, t का जो है 6 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए अब t का जो है कि मान हम किस में रखेंगे। ठीक है, तो t का मान अब किस में रखें, तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए t का मान जो है हमको किस में रखना है, तो समीकरण थर्ड में तीसरा में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए t का मान रखेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, t समीकरण 3 में t का मान रखने पर। ठीक है, t का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पे अब जो है समीकरण 3 क्या है, तो s बराबर 3 प्लस t है। ठीक है, तो अब चलिए t के जगह पे हम ये 6 को पुट कर देते हैं, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, तो यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका ये एक आंसर हो गया। ठीक है, यानी t का 6 आ गया है और s का 9 आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनली बन चुका है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों तीसरा नंबर में है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आराम से पहले लिखते हैं। तो तीसरा नंबर में है, क्या दिया हुआ है चलिए उसको लिखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है दोस्तों। ठीक है, और एक क्या है 9x माइनस 3y बराबर
9 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका पहला नंबर समीकरण हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए दूसरा में, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9x माइनस 3y बराबर 9 है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 3 को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, 3 को कॉमन बाहर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और माइनस और यहाँ पे y, ठीक है। अब जो है 3 को फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके जैसा आ जाएगा ना, 3 जा 9x और माइनस 3 इंटू माइनस वाई करेंगे तो -3y आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 को कॉमन लेके बाहर कर दिए, ठीक है। और इधर क्या बचा, 9 बचा है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये इधर क्या बचा, 3 गुना में है तो इधर आएगा बराबर की साइड गुना में, यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9/3। तो अब देखिए तो ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि समीकरण पहला, ठीक है, और दूसरा, ठीक है ना, दोनों जो है दोस्तों समीकरण क्या है, सेम है, ठीक है, एक ही है। देखिए 3x माइनस वाई है, 3x माइनस वाई और बराबर में 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों क्या होगा, ये क्या होगा दोस्तों, दोनों समीकरण एक ही है, ठीक है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि इसका हल संभव नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या, कि चूंकि दोनों समीकरण एक ही है, ठीक है, एक ही है, ठीक है, दोनों समीकरण एक ही, इसको काट देते हैं, एक ही समीकरण है। तो यहाँ पे चलिए दोनों समीकरण एक ही समीकरण, इसको काट देते हैं, एक ही समीकरण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। क्या करती है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, करते हैं। अतः हल, इसका हल, अतः इसका हल संभव क्या है, नहीं है, ठीक है, इसका संभव नहीं है। तो इसका हल ही संभव नहीं होगा, ठीक है। समीकरण दोनों सेम आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब चलिए देख लीजिए, ठीक है। तो तीसरा नंबर भी बन चुका है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा है, ठीक है। तो चौथा में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 0.2x है और प्लस 0.3y है और बराबर में क्या है 1.3 है। और फिर एक दूसरा क्या है 0.4x और प्लस 0.5y बराबर 2.3 है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको जो है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम इस तरीके से पहले लिखते हैं, ठीक है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर क्या हो जाएगा 1.3 है, ठीक है। तो चलिए अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये पहला हो गया है। अब दूसरा को इधर लिखते हैं, ठीक है। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों कि हम क्या करेंगे, ये दशमलव को उड़ाएंगे, ठीक है। ये दशमलव को उड़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और गुना में क्या है तो x है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट के इधर है तो ये एक नीचे और ये जितना रहेगा पॉइंट के इधर तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे x और प्लस, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3/1 नीचे और ये दशमलव की साइड क्या है 1 है, 3 है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 रहता तो 2 0 आ जाता, ठीक है। यानी कि 3 रहता या 5 रहता, 2 अगर रहता 2 डिजिट तो यहाँ पे उतना 0 बढ़ जाता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, y बचा है, ठीक है। और बराबर इधर क्या बचेगा, दशमलव को उड़ाएंगे तो 13/10, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ भी अब दशमलव को चलिए उड़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 4/10x और प्लस 5/10y और इधर क्या बचेगा 23/10, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। बहुत गर्मी है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है
कि अब जो है कि हमको यहाँ पे एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो 10 का जो है कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे एक बार में जाएगा तो बचेगा क्या 2x, और प्लस यहाँ भी 10 तो यहाँ पे क्या बचा 3y, और इधर क्या बचा है 13/10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 10 और 10 यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं तो 10, और ये भी जाएगा तो ऊपर 4x, और प्लस ये भी जाएगा तो यहाँ ऊपर 5y, और इधर क्या बचा 23/10, तो यहाँ भी 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बचा क्या है, उसको चलिए आराम से पहले लिखते हैं। तो ये बचा है 2x + 3y = 13, ठीक है। तो 2x + 3y = 13 बचा है, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या होगा पहला समीकरण, ठीक है। अब दूसरा समीकरण ये आ गया है क्या है, तो 4x + 5y = 23 है, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण है, क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि अब यहाँ समीकरण पहला और समीकरण दूसरा आ चुका है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, समीकरण पहला से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, चलिए इसको पहले लिखते हैं। तो 2x + 3y = 13 है, ठीक है। यही तो है समीकरण पहला। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले x को अकेला करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और ये प्लस 3y को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 13 - 3y, ठीक है। अब x को अकेला करना है तो x 2 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 13 - 3y बट्टा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा समीकरण आ गया, ठीक है। तो चलिए यहीं पे और कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है क्या करेंगे, x का मान किस में रखें दोस्तों, ठीक है। तो x का मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। पहला का काम तो यहाँ किए हैं, ठीक है। अब 2 में रखना है समीकरण ये 3 को, ठीक है। x का मान को अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 4 है और x के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x के जगह पे आराम से हम इसको बैठा देंगे, ठीक है। तो क्या है 13 - 3y और बट्टा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और इसको ब्रैकेट फिर बंद कर दीजिए, और यहाँ पे क्या बचा है तो उसको चलिए लिखते हैं प्लस 5y बराबर इधर क्या है 23 बचा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, ये 2 दूनी 4, ठीक है। ये 2 बार में जा रहा है तो बचा क्या इधर तो 2, ठीक है। अब 2 से ये दोनों में क्या होगा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 13 को गुना करेंगे तो 26 माइनस अब 2 तिया 6y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6y, और इधर क्या बचा है प्लस 5y = 23, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब -6y और प्लस 5y है, ठीक है। तो ये तो घट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 26 - y = 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये घट गया है। तो अब हमको y को दोस्तों अकेला करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 और ये 23 को जो है कि प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये -y जो है बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +y। तो अब 26 में से 23 जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे 26 में से 23 जाएगा तो क्या बचेगा 3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, फाइनली 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर हो गया दोस्तों, y का आ गया, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है किस में रखेंगे, अब समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 तो यही है। तो चलिए समीकरण 3 को पहले लिखते हैं, ठीक है। x = 13 - 3y और बट्टा क्या है 2 है, ठीक है। तो अब जो है y का मान रखना है, ठीक है। तो y कितना है 3 है, x यहाँ पे y के जगह पे 3 को रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x = 13 - 3 इंटू, अब y के जगह पे क्या रखना है 3 रखना है, तो 3/2। तो चलिए यहीं पे इसको कर लेते हैं। तो 3 तिया 13 - 9 बट्टा 2। तो अब देखिए 13 में से 9 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 4 और बट्टा 2, तो यहाँ से कट जाएगा 2 बार में 2 दूनी 4। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली x का कितना आ गया है 2 आ गया आंसर, ठीक है। तो x का 2 आ गया है और y का 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर बन चुका है, ठीक है। पहला का चौथा और पहला का 5वां नंबर में देखिए रूट वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, √2x है प्लस √3y है, ठीक है, और बराबर 0 है
इसी तरीके से चलिए पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, √2x है और प्लस √3y है और बराबर 0 है, ठीक है। और फिर क्या है एक, तो √3x माइनस √8y है बराबर 0 है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, पहला समीकरण है और ये क्या है, दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण पहला से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, यही है ना। तो चलिए इसको सबसे पहले हम आराम से लिखते हैं समीकरण फर्स्ट पर, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत गर्मी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि यहाँ पे इसको अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम किसको अकेला करें, ठीक है। आप यहाँ पे दोस्तों x को भी अकेला कर सकते हैं और y को भी अकेला कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y को यहाँ पे अकेला करते हैं, ठीक है। और ये जो है √2x को बराबर किस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा √3y, और इसको इधर लाइएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा √2x, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। और जो है कि अब जो है यहाँ पे देखिए y को अकेला करेंगे तो √3 गुना में है, ठीक है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो माइनस √2x और बट्टा में क्या हो जाएगा √3, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया, ठीक है। तो हमको समीकरण 3, यहाँ तक समीकरण 3 हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, ठीक है। तो y का मान अब समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए y का मान जो है, मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 को चलिए पहले लिखते हैं, ठीक है। यही तो है समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3x माइनस √8y बराबर 0 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो y के जगह पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम माइनस √2x बट्टे √3 को पुट करेंगे, ठीक है। तो √3x माइनस √8, अब जो है इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब y के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस √2x बट्टा √3, ठीक है। और इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए और बराबर इधर क्या है, तो 0 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए, अब जो है कि हम क्या कर सकते हैं, √8 को ब्रैकेट, चलिए इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, मल्टी गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3x प्लस, अब √8 और √2 है, ठीक है। तो ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √16 और यहाँ पे √8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे √3 आएगा, ठीक है। तो √8 ये ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, ठीक है। और √3 नीचे जो बेस में है उसको आराम से रहने दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पे अब x है, ठीक है। तो x बराबर, x भी तो है, x को रखना है और 0, ठीक है। तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो बन चुका है, ठीक है। अब लगभग जो है कि बन ही चुका है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ देख रहे √3x है और √16 बट्टा √3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस दोनों में x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए x को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, √3 और प्लस इसमें क्या बचेगा, √16 बट्टा √3, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इधर क्या बचा, 0। तो अब जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको जो है याद, ये गुना में है, ठीक है। इसको बराबर के इस साइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 ऑलरेडी मौजूद है तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया, ठीक है। तो ये x का दोस्तों आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है कि एक y का निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 ये है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो देखिए x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तो ये है। तो देखिए यहाँ पे y बराबर -√2 है और x के जगह पे दोस्तों हम 0 रखते हैं। तो ये तो आपको पता ही है ना कि 0 से, यानी कि किसी भी संख्या में हम गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा और नीचे क्या है, √3 है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों y का भी जो मान है क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का भी 0 और y का भी 0। क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं।
तो 5वां नंबर बन चुका है, अब 6ठा नंबर है। ठीक है, चलिए इसको जो है कि आराम से पहले हम लिखते हैं। ठीक है, 6ठा नंबर है, इसको देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, तो 6ठा नंबर है। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा क्या हो जाएगा, तो 3 बराबर क्या है, -2 है। ठीक है, और इसको इधर लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, तो पहला ये है और दूसरा क्या दिया हुआ है, x बट्टा 3 और प्लस y बट्टा 2 है और बराबर क्या है, 13 बट्टा 6 है। ठीक है, इस तरीके से है। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें ये बट्टा वाला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो 2 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 तिया 6 और 3, तो 3 तिया 9x और माइनस 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी 6 और 2 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 10y। ठीक है ना, और बराबर क्या है, इधर -2 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब जो है ये 6 जो है ये इधर भागा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y, और ये 6 है तो इधर आएगा तो भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी -12। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला समीकरण। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा समीकरण यहाँ से निकालेंगे। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे 3y बराबर क्या हो जाएगा 13/6। ठीक है, तो अब देखिए दोनों साइड बराबर में क्या है, बेस में 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे। तो बचा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर क्या बचा 13। तो ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट मेरा यही है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब x का मान को अकेला करेंगे, x को अकेला करेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट पहले लिखते हैं। तो 9x माइनस 10y बराबर क्या है, -12 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे -10y को जो है क्या करते हैं कि बराबर की इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9x बराबर, अब जो है कि x को ही अब करते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन में हम y को करते थे, अब x को अकेला करते हैं। ठीक है, तो 9x अब जो है कि इधर क्या आ जाएगा -12, और ये जो है माइनस में 10y जो रहेगा तो प्लस में 10y हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x को अकेला करेंगे। ठीक है, तो 9 गुना में है दोस्तों, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो -12 प्लस 10y, और 9 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नंबर समीकरण हो गया। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। क्लियर है, तो अब देखिए, तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान जो है किस में रखेंगे दोस्तों, तो अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए करते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो अब जो है कि चलिए समीकरण 2 क्या है, ये है ना, तो इसको चलिए समीकरण 2 को पहले यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो अब x के जगह पे आराम से हम इतना को पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2, अब इसको चलिए ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y। ठीक है, और बट्टा क्या हो जाएगा 9, इसको चलिए ब्रैकेट बंद और प्लस, अब 3y है तो 3y को रखते हैं और बराबर क्या है 13 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, तो 2 से चलिए इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 2 तो क्या हो जाएगा -24 और प्लस 10 दूनी 20y। ठीक है, 20y हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा क्या आ जाएगा 9, और इधर क्या है प्लस 3y है। ठीक है, प्लस क्या है 3y है बराबर 13 है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए अब इसको जो है कि हम क्या करते हैं, इसको अब गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब गुना कर सकते हैं इसको। तो देखिए अब 9 और 3 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से करना है, -24 प्लस 20y और प्लस क्या हो जाएगा 9 तिया 27y। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप चाहे दोस्तों तो इसको यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि चलिए इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर है, तो इसको ये गुना कर दिए हैं। ठीक है, 9 तिया 27, ये ऊपर चले जाएगा तो नीचे क्या, इसके नीचे क्या रहता है दोस्तों 1 रहता है ना,
तो ये तो आप समझते ही हैं, ये क्या हो गया, 9 तिया 27 ऊपर चला गया और नीचे 9 और बराबर 13 है। ठीक है, तो अब चलिए इसको यहाँ पे जोड़ घटाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -24 प्लस अब 20y और प्लस 27 है, 27y, तो दोनों जुटेगा। ठीक है, तो जो दोनों जुटेगा तो 20 और 27 तो 47y हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 9 बराबर अब 13। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है 13 है दोस्तों, इसके नीचे क्या है, 1 छुपा हुआ है। ठीक है, ये तो पता ही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि इससे इसको दोनों को करेंगे गुना और इसको करेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो -24 प्लस क्या हो जाएगा, 47y, और यहाँ पर 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो यही ना होगा। अब 9 और 13 को गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे y को अकेला करना है। ठीक है, तो ये जो -24 है इसको बराबर किस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो 47y 117 और ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब y को अकेला करेंगे। ठीक है, तो y ये 47 गुना में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं। 117 और 24 को जब जोड़िएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 141, और ये 47 इधर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब ये कितना से कटेगा। ठीक है, तो 47 तिया। ठीक है, तो 47 गुने 3 करेंगे 21 और 12 और 13 14। ठीक है, हाँ 3 बार में ये दोस्तों कट जा रहा है। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। अब जो है y का मान आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब y का मान आ गया है तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण किस में पुट करेंगे, तो समीकरण 3 में करेंगे पुट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो देखिए अब y का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, तो चलिए उसको पहले लिखते हैं। x बराबर क्या है, -12 प्लस 10y बट्टा 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो y का मान 3 आया है तो y के जगह पे यहाँ पे हमको 3 रखना है। ठीक है, तो x बराबर -12 प्लस 10 गुने 3 बट्टा 9। तो चलिए इसका यही कर लेते हैं। तो 10 तिया 30, तो 12 प्लस क्या हो जाएगा 30 बट्टे 9, तो माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा। तो साइन प्लस का ही बड़ा रहेगा, तो 30 में से 12 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 18। ठीक है, तो 18 बट्टे 9, तो ये भी कट जाएगा तो 2 बार में जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों x का मान कितना आ गया है, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो x और y का भी आ गया है, 3 है और x का 2 है। ठीक है, तो ये भी आपका बन चुका है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो छठा नंबर तक बन चुका है। ठीक है, अब दूसरा नंबर में देखिए, सबसे दूसरा नंबर में बोला क्या जा रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। ठीक है, ये दो समीकरण दिया हुआ है और बोलता है इसको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये y बराबर mx प्लस 3 हो बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका भी जो है कि हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर में बोला क्या जा रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर में सबसे पहले समीकरण जो दिया है उसको आराम से लिखेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 11 है। ठीक है, ये आपका पहला नंबर समीकरण है। उसके बाद फिर दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24 है। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर समीकरण है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, y बराबर क्या दिया हुआ है, mx प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए बस उसी तरीका से बनाना है। तो अब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट ये है, तो चलिए इसको आराम से पहले लिखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो अब हम x को अकेला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x और 3y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और x इधर 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2, तो अब जो है कि x का यहाँ पे आ गया, ये आपका समीकरण 3 नंबर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो x का मान किस में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है,
2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 2 क्या है, तो चलिए उसको लिखते हैं। 2x माइनस है दोस्तों, ठीक है, 4y बराबर क्या है, -24। तो अब x का मान क्या है, यही है ना, x के जगह पे आराम से हम इतना को पुट कर देंगे। तो इसको चलिए 2 को बाहर ब्रैकेट में रखते हैं। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 11 - 3y बट्टा 2, ठीक है। और इधर क्या है बचा है, -4y और बराबर -24, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है कि अब 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, ठीक है, 2 और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या है, 11 - 3y बराबर, सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं है, माइनस है, ठीक है। एक्चुअली इसको काट देते हैं। तो क्या बचा है, 11 - 3y और माइनस क्या बचा है, 4y और बराबर क्या है, -24 है, ठीक है। तो अब देखिए -3y है और -4y है, तो माइनस माइनस तो ये जुट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -7y बराबर इधर क्या बचेगा, -24, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को अकेला करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं कि 11 और इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है, 24 को, -24 को, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, +24 और -7y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +7y, ठीक है। बराबर की साइड लाएंगे माइनस को, ये -7y को तो इधर रहेगा तो +7y हो जाएगा, ठीक है। तो अब 11 24 को जोड़िएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 और 24 को जोड़िएगा तो 5 और 2 1 3 यानी 35 और बराबर इधर क्या बचा है, 7y। तो 7 को हम क्या करते हैं, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा और इधर क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे कट जाएगा, 7 5 35। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, y का वैल्यू। तो यहाँ पे y का अब आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आराम से y का जो है कि वैल्यू जो है कि समीकरण 3 में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, क्लियर है। तो अब y समीकरण 3 क्या है दोस्तों, तो समीकरण 3 यही ना आया था। तो इसको चलिए आराम से x बराबर 11 - 3y बट्टा 2 है, ठीक है। तो अब जो है y के जगह पे आराम से 5 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 - 3 × 5 बट्टा 2। तो यहाँ पे 3 5 15, तो 11 - 15 बट्टा 2। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली क्या हो जाएगा, 11 में से 15 घटेगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, तो -4 बट्टा 2 आ गया, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे -2 बचेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनली क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो x का -2 आ गया और y का क्या आएगा, 5 आ गया, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जितना सारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, तीसरा का जितना सारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।